नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, चिराग पासवान एक बार फिर से जो तगड़ा रुख अपनाए हैं बीजेपी के लिए। चिराग पासवान एक बार फिर से बीजेपी सरकार को और एनडीए को आईना दिखाए हैं बिहार के लिए और सीधा सीधा तेजस्वी यादव के सवाल पर चिराग पासवान की चुप्पी और अपने ही एनडीए गठबंधन की सरकार को घेरते हुए नजर आए। चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया आज पटना पहुंचते ही। वैसे में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, पहले आप उन्हें सुनिए, फिर बताते हम आपको विस्तार से। भाई, अगर उनको अपने देश में ही सारी बुराइयां दिखती हैं और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं है। इस तरीके से विदेश में जाकर आपको कोई भी एतराज़ है, आप भारत में रहिए, आप तो एलओपी भी हैं, आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं, पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं से उचित नहीं है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि बीजेपी करोड़ों रुपया खर्च करके प्रचार करती है, लेकिन राहुल गांधी ठीक उनका विपरीत है। और राहुल गांधी पप्पू ने वो उच्च शिक्षित है, वो किसी के विषय पर भी गहरी सोच रखने वाले। ये सारी बातें जनता के डोमेन में है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। उसके बाद भी अगर जनता ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को चुना है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट है ना कि सैम पित्रोदा जी जितने भी गुणों का उल्लेख कर रहे हैं राहुल गांधी जी को लेकर, कम से कम भारत की जनता तो उसे स्वीकार नहीं करती होती तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाती। लगातार, जो कि भारत के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है, लगातार मात्र दूसरी बार ऐसा हुआ है जब देश की जनता ने तीसरी बार एक ही प्रधानमंत्री और एनडीए गठबंधन को चुनने का काम किया है। तो ऐसे में जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं, कम से कम देश की जनता तो उसे नहीं मानती। नहीं, देखिए, ये सब चिंता का विषय तो है ही। अगर इस तरीके से अगर हत्या दिन दहाड़े अगर कोई करता है और अगर अपराधियों का मनोबल इतना ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसे में ज़रूरी है कानून को और सख्ताई से लागू किए जाने की। जब तक अपराधी के मन में भय नहीं आएगा, तब तक इस तरीके की घटना घटती रहेगी। मैं पुनः आग्रह करूंगा स्थानीय प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करें और कानून के डर को कम से कम अपराधियों के मन में स्थापित करने का। जी हां, सुना आपने चिराग पासवान को। चिराग पासवान ने साफ तौर पे तेजस्वी यादव के पूछे गए मीडिया के सवालों पर चुप्पी साध लिया, लेकिन बीजेपी नेता का जो हत्या हुआ, इसको लेकर एक बार फिर से चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नेताओं का जो हत्या हो रहा है, लोगों का जो हत्या हो रहा है, जो बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, इससे सरकार को सबक लेनी चाहिए और
कानून व्यवस्था को इतनी टाइट करनी चाहिए, पुलिस अधिकारियों को इतना ज्यादा सख्ती प्रदान करनी चाहिए ताकि अपराधियों के दिल में पुलिस का खौफ पैदा हो सके। वैसे में एक बार फिर से चिराग पासवान अपने ही सरकार को घेरते हुए बिहार में नजर आए, वहीं राहुल गांधी पर भी जमकर बरसे। राहुल गांधी जिस तरीके से इस वक्त विदेश के दौरे पर हैं और राहुल गांधी वहां जाकर देश के लिए जो बयानबाजी किए, उसके बाद आज राहुल गांधी को भी आड़े हाथों चिराग पासवान ने लिया और तमाम मुद्दों पर खुलकर बोलते हुए यहां पर चिराग पासवान नजर आए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।